एक बार आपका फिर से स्वागत है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। फ्रेंड्स, जो ये एमसीक्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की वो स्पेशली मेरे पैरामेडिकल और नर्सिंग भाइयों के लिए है। अब क्या होता है, पैरामेडिकल के अंदर अभी बीएसएफ की वैकेंसी आई है, तो इसके अंदर क्या है, एनाटॉमी का 25 नंबर का सिलेबस है और जो बाकी सिलेबस है वो 50% वो 50 नंबर का है। तो मैंने उसको ध्यान में रखकर स्पेशली एक एनाटॉमी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें एनाटॉमी के एक टॉपिक्स पर मतलब स्पेशल टॉपिक जैसे सेल हो गया, फिर स्केलेटल सिस्टम हो गया, फिर बोन्स मतलब मस्कुलर सिस्टम होगा, फिर उसके बाद में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होगा, ब्लड होगा। इन पर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फिक्स वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं उसी पर एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे आप भी देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे आप शेयर भी कीजिए ताकि अपने और भी जो भाई हैं वो इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो पाएँ और लाभ उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ ये सीरीज। विच वन इज़ द लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है? प्लेनेरिया है, एसिटोबुलेरिया है, वोल्वोक्स है या यीस्ट है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही है राइट आंसर होगा वो एसिटोबुलेरिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म न्यूक्लियोलस वाज कोइन्ड बाय। जो टर्म है न्यूक्लियोलस, वो न्यूक्लियोलस जो कहा था वो किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, वोमैन ने कहा था, ल्यूवेनहॉक ने कहा था या हेस्टिंग ने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा वोमैन ने कहा था, बी इसका आंसर होगा। इसके बाद है द मोस्ट एविडेंट सबस्टेंस ऑफ मिडिल लेमला इज। जो मोस्ट एविडेंट सबस्टेंस है जो मिडिल लेमला, वो इनमें से मतलब जो मिडिल लेमला के अंदर जो मोस्ट एविडेंट सबस्टेंस होता है वो इनमें से कौन सा होता है? लिग्निन होता है, पैक्टिन होता है, सबरीन होता है या क्यूटीन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पैक्टिन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं द मोस्ट एविडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मोस्ट एविडेंट लिपिड कौन सा होता है? वैसे तो फ्रेंड्स, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेन एविडेंट होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, ऑयल होता है, सल्फोलिपिड होता है, स्टार्च होता है? तो उसका आंसर होगा कि ये सल्फोलिपिड होता है। इसके बाद में व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा है? मैट्रिक्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स है या रेबिनोगैलेक्टॉन्स है? फ्रेंड्स, आप भी मुझे ये करते रहना और आप मुझे बताना कि एंड में आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना। तो इसका मतलब इसका होगा रेबिनोगैलेक्टेंस। फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज। इनमें से कौन सी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियोलस है, ये फ्रेंड्स राइबोसोम्स है या ऑल ऑफ द अबव या सारी ही है? फ्रेंड्स, आप बताइए कौन सा है। तो हाँ, इसके अंदर कौन सी होगी? ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो आप एंड में ही करते रहिए और फिर आप मुझे एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इससे आपकी तैयारी होती रहेगी और बहुत बेस्ट तैयारी होती रहेगी, क्योंकि देखिए जितना आप यहाँ इनको रिवाइज़ करेंगे एमसीक्यूज़ को, उतना ही आपके एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप क्लियर करने के लिए आप एलिजिबल होते जाएंगे। तो आप इसको एक बार देखिए, बहुत तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे तो बीएसएफ कहीं दूर नहीं है हमसे। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसने दिया था? सी जर्मन एंड सीनेगली ने, डेनिली एंड डेविडसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने या जेडी रॉबर्टसन ने? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप बताइए। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, जैसे अभी सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आर फाउंड इन। लाइसोसोम कहाँ मिलता है? इनमें से कौन सी सेल में मिलता है? एल्गल सेल में, यीस्ट के अंदर, फंगल सेल्स में या इकोलाई में? आप बताइए कौन सा होता है। हाँ, आपके कमेंट आ रहे हैं। हाँ, इसका होता है फंगल सेल्स में होता है ये। आप तो एंड के अंदर सारा करके बताइएगा कि 15 में से आपका रेशियो सही का कितना आया। और इसके जो पुराने वीडियोस हैं, जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है, वो मैंने पहले अपने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर, मैसिव मेडिकल एजुकेशन पर, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। जो सेल मेम्ब्रेन का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा है? अमाइनो एसिड रेगुलेशन है, ग्लूकोज रेगुलेशन है, आयन एक्सचेंज है या फैट रेगुलेशन है? तो इसमें क्या करती है मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा? इनमें से होगा आयन रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल परमेबिलिटी?
अब इनमें से कौन से है जो परमेबिलिटी को कंट्रोल करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है, प्रोटोप्लाज्म करता है, सेल वॉल करता है, या फाइटर क्लास करता है? तो इनमें से कौन सा है? ये सेल मेम्ब्रेन है जो परमेबिलिटी को कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, जो सेल्स होती है वेरियस टाइप्स, उनका मेन एरिना कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर फ्रेंड्स आप बताइए कौन सा होगा। देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, इन क्वेश्चंस को आप उतारिए भी, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में जैसे भी एसआई की भर्ती आई है नर्सिंग वालों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनाटमी और फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इनको। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म। द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज़ ग्रेटेस्ट इन प्रोटोप्लाज्म, इनमें से कौन सा है जो प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताइए मुझे। तो इसमें होगा कि सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो प्रोटोप्लाज्म में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। हु ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम फर्स्ट टाइम, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? आप बताइए मुझे। रॉबर्ट हुक ने देखा, ऑल्टमन ने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, और बेंदा ने देखा। अच्छा सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं, आपका आंसर गलत है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये आएगा फ्रेंड्स ऑल्टमन, बी। ऑल्टमन ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए बिकॉज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफरेंट क्यों होता है न्यूक्लियर डीएनए से? क्योंकि इसमें विगिन लाइनर होता है, लेकिन बाइंडिंग स्टोन्स होता है। फ्रेंड्स ये नन ऑफ दीज, फ्रेंड्स ये 4th नंबर का है, मैं इसको बोल देता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से, या नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी की वजह से नहीं। तो किसकी वजह से होता है डिफरेंस बताइए? ये होता है फ्रेंड्स लेकिंग बाइंडिंग स्टोन्स की वजह से, क्योंकि उसमें बाइंडिंग स्टोन्स नहीं होते हैं, इस वजह से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एटीपी इज फॉर्म इन, एटीपी किस में फॉर्म होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, या गोल्गी बॉडी में? तो आप बताइए। एटीपी फॉर्म होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और फ्रेंड्स आपने इसको वीडियो को देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे एनाटमी, वो मतलब पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर एनाटमी, एक स्पेसिफिक एनाटमी का बहुत ही बड़ा रोल होता है इन एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। तो आप एनाटमी और फिजियोलॉजी पर स्पेशली ध्यान दीजिए। मैं एनाटमी और फिजियोलॉजी के ही चैप्टर्स पर फ़िलहाल अभी तक मैं एनाटमी और फिजियोलॉजी के कर रहा हूँ, फिर मैं आगे जाके बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के पर भी विचार कर रहा हूँ। तो अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर भी MCQ डालने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इसे, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।